नमस्कार। आज मैं आपसे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई एक दुखद घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंदौर, जो लगातार कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतता आ रहा है, वहां भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल की वजह से एक गंभीर संकट पैदा हो गया। सीवर का पानी मुख्य पेयजल पाइपलाइन में मिल जाने से डायरिया जैसी बीमारी फैली, जिसके कारण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए। स्थानीय निवासियों और रिपोर्टों के अनुसार मौतों की संख्या 10 से अधिक हो सकती है। यह न केवल एक प्रशासनिक विफलता है, बल्कि उन परिवारों के लिए गहरा दुख है जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं। इस संकट में केंद्र में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र आता है। वे खुद इस इलाके के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनके पास शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में जनता को उम्मीद होती है कि एक वरिष्ठ नेता और मंत्री संवेदनशीलता के साथ स्थिति का जायजा लेंगे, पीड़ितों की मदद करेंगे और जवाबदेही तय करने की बात करेंगे। लेकिन हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन में जब एक पत्रकार ने उनसे गंभीर सवाल पूछे, जैसे कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले परिवारों को अभी तक रिफंड क्यों नहीं मिला, स्वच्छ पानी की व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो पाई और जिम्मेदारी केवल जूनियर अधिकारियों पर क्यों डाली जा रही है, जबकि वरिष्ठ नेताओं की भी भूमिका है, तो मंत्री महोदय का जवाब बेहद निराशाजनक और शर्मनाक था। उन्होंने सवालों को फोकट के प्रश्न कहा और घंटा जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द जो आम बोलचाल में अशिष्ट और अपमानजनक माना जाता है, कैमरे पर इसका इस्तेमाल किया गया। क्या ऐसे शब्द एक कैबिनेट मंत्री को शोभा देते हैं? एक पढ़े लिखे जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि से हम क्या उम्मीद करते हैं? जनता के सवालों का सम्मानजनक जवाब, संवेदना और समाधान की प्रतिबद्धता, खासकर तब जब बात लोगों की जान जाने की हो। एक मंत्री का पद केवल अधिकार का नहीं, बल्कि सेवा और मर्यादा का प्रतीक होता है। सार्वजनिक जीवन में भाषा का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। पत्रकार यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, जनता की आवाज को सामने ला रहा था, लेकिन उसके बदले उसे ऐसे शब्द सुनने पड़े। बाद में विवाद बढ़ने पर मंत्री महोदय ने सोशल मीडिया पर खेद भी जता दिया और कहा कि दुख की स्थिति में उनके शब्द गलत निकल गए। माफी मांगना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही संयम और शालीनता नहीं बरती जानी चाहिए? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग कितनी जिम्मेदारी से अपनी भाषा और व्यवहार का चयन करते हैं। इंदौर जैसे शहर में जहां स्वच्छता पर इतना गर्व किया जाता है, वहां बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल की कमी से लोगों की मौत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार ने जांच समिति गठित की है, मुआवजा घोषित किया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह सराहनीय है, लेकिन जवाबदेही ऊपर तक होनी चाहिए, न कि केवल छोटे अधिकारियों तक सीमित। साथ ही एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक अनुराग द्विवेदी की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने शालीनता से लेकिन दृढ़ता से सवाल पूछे और मंत्री के असभ्य व्यवहार के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखी। यह पत्रकारिता का एक उदाहरण है जो जनता के हित में खड़ी होती है। अंत में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम ऐसी घटनाओं से सबक लें। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करें कि वे हमेशा संवेदनशील, शालीन और जवाबदेह रहें। लोगों की जान की कीमत पर अहंकार या असंयम नहीं चल सकता। उम्मीद है कि इस संकट से इंदौर और पूरा प्रदेश सबक लेगा और भविष्य में ऐसी त्रासदियां नहीं होंगी।